नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित है IBPS, RRB, PO और क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम आप सभी के लिए हिंदी, GA, उसके साथ साथ कंप्यूटर, इन तीनों सेक्शन की फुल तैयारी करवा रहे हैं। और उसी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश और मुहावरे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में अपठित गद्यांश 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, और इसी 10 नंबर में इंक्लूड होता है मुहावरे। तो जाहिर सी बात है कि हमें दोनों चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और उसके साथ साथ मुहावरे जो कि आपको याद होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा गद्यांश 5 प्रश्नों का समूह है। इसी 5 प्रश्नों को हम इस गद्यांश से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड वो होता है कि आप गद्यांश को पढ़ें, ठीक है, फिर प्रश्नों पे जाके प्रश्नों को सॉल्व करें। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ें फिर गद्यांश पे जाइए, ठीक है। तो हम आपको जब कई सारे गद्यांश का मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनमें हर बार अलग अलग तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल इस चीज़ को मत समझिएगा कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, मतलब पहले गद्यांश पढ़ के प्रश्न सॉल्व करो ये ज़्यादा बेटर होता है, या फिर प्रश्न पढ़ के गद्यांश करो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। बेटर दोनों है, आपकी जिस पे अच्छी प्रैक्टिस होगी आप वही चीज़ अच्छे से कर पाओगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसी में से आंसर हम टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो गद्यांश है उसको हम थोड़ा सा डिट डाउन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, ठीक है। तो आप इसका आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पे है, अंत में मैंने कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए। ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपका मन आपका ध्यान सब कुछ आपके गद्यांश पे रहना चाहिए। क्या भाव निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या कह रहा है, आलोचना कर रहा है कि व्याख्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान दे के पढ़ने से ही समझ में आएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। गद्यांश की सबसे अहम बात होती है कि आप उसके भाव को समझते हुए चलिए। हिंदी की बात अगर मैं करूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके, यह तो थोथी बात है, ठीक है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, ये ठीक किसी को संबोधन में कहा जा रहा है, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, यहाँ पे हूँ होगा, ठीक है, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए, ठीक है। चलिए, आपने ये गद्यांश पढ़ लिया, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रश्नों का कैसे होना चाहिए। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जो परिश्रम करते हैं, या फिर जिनके दिल में लगन होती है। तो आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहीं हमने एक जगह देखा था कि ये लगन से होता है। ये लाइन, सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। तो किसी भी स्थिति को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, जिनके दिल में लगन होती है, ठीक है। चलिए, लगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी पढ़े लिखे
ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है। तो ये जो कथन जहाँ पे होते हैं, जो प्रश्न में पूछा जाता है, वो जहाँ रहता है हमें उसी के पास चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। थोथी बात का मतलब होता है कि थोपी गई है, जरूरी नहीं है कि सही हो या फिर सही हो भी नहीं सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो सकता है, सही है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है, उसको सब कुछ आता होगा। तो ये क्या है, ये एक भाषा से यानी कि अंग्रेजी से ग्रसित है। हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है कि जिसकी इंग्लिश सही होगी उसका सब कुछ सही होगा। क्या ऐसा होता है वास्तव में? नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए काया, रूप, स्थिति या फिर दुर्दशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था गद्यांश में कि लिखा है किसी भी सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी स्थिति का हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेखक का क्या उद्देश्य है? लोग काम करें, लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना या फिर स्थितियों में बदलाव लाना। तो लोगों का यहाँ पे लेखक का उद्देश्य है कि लोग प्रयोग करें, क्योंकि वो खुद प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और उसने एक चीज़ लाइन में आपने देखा कि उसने ये भी कहा था कि मुझे चिंता है रहती है कि कहीं, यहाँ पे कहीं होगा, मेरी निसफलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। ठीक है, तो यानी कि वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग प्रयोग करें। ठीक है, चलिए सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? दुनिया को बदलने के लिए, धनार्जन के लिए, प्रयोग की सफलता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो अच्छे परिणाम क्यों चाहेंगे? जो वो प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए, ना कि दुनिया बदलने के लिए, धनार्जन के लिए या अपनी प्रतिष्ठा के लिए। वो प्रयोग सफल हो इसी के लिए वो जो भी काम करते हैं उसके अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था वो 5 पैसेज, मतलब 5 प्रश्न जो पैसेज पे आधारित थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम देखते हैं मुहावरे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारी पीडीएफ मिले और आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें यहाँ से वीडियो देखने के बाद। चलिए पहला हमारा है प्रश्न, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना या फिर कपटी होना। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ये तो सबको पता है। बट अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं हिंदी का, और मुहावरे वहावरे या फिर कहावते वहावते तो वो तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना वो एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं, कई सारे ऑप्शन। जैसे कि पेट में दाढ़ी होना का अगर आपको नहीं पता है तो गुप्त बात छिपाना भी हो सकता है आपके दिमाग में, भेद न लगने देना भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसे ऑप्शंस डिज़ाइन किए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ऐसा हो कि आपने वो मुहावरों को एक बार सुना तो है। ठीक है, चाहे वो मुहावरे हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो पर्यायवाची हो। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वो है पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना या फिर कपटी होना। तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ठीक है, चलिए अगला है पाप कटना मुहावरे का अर्थ है क्या है? पीछा छूटना, प्रायश्चित पूरा होना, निपटारा होना या फिर सुख मिलना। तो दोस्तों पाप कटना का जो यहाँ पे मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा प्रायश्चित पूरा होना। ठीक है, यानी कि कोई अपना जो पाप किया था वो पाप वो काट रहा था। ठीक है, अब वो पाप पूरा हो चुका है, यानी कि प्रायश्चित कर रहा था और अब वो पूरा हो चुका है। बांसों उछलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगर मैं बात करूं IBPS RRB के एग्जाम की, तो यहाँ पे ये मुहावरा पूछा जा चुका है। बांसों उछलना का अर्थ क्या है? पागल होना, सॉरी यहाँ पे पागल होना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उछल कर बहुत दूर तक चले जाना, नीचे से उछल कर ऊपर चढ़ना या फिर प्रसन्न होना। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर है वो है प्रसन्न होना। ठीक है, बांसों उछलना आपने देखा होगा, एक
प्रतिबिंब बनाइए दिमाग में कि जब भी आप बोर्ड का रिजल्ट देखते होंगे 10th का या फिर 12th का रिजल्ट न्यूज़पेपर में देखते होंगे अगले दिन, तो कुछ बच्चे उछलते हुए आपको दिखाई देते हैं वी सिंबल बनाते हुए, ठीक है, उंगली से। तो बच्चे उछलते हैं, आप देखेंगे एनडीए का जब कोर्स कंप्लीट होता है तो बच्चे टोपी मतलब उछाल के उछलते हैं, तो यहाँ पे बासो उछलना हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो बहुत प्रसन्न है, ठीक है। तो प्रसन्न होना यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाड़ झोंकना, अनाज भुनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या समय व्यर्थ समय नष्ट करना। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लंगोटी में फाग खेलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई सारे एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वीडियो के एग्ज़ाम में आया था ये, और लेखपाल के पेपर में भी आया था ये, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो यहाँ पे है लंगोटी में फाग खेलना, तो आपका जो आंसर होगा पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद बनाना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। तो आई होप ये आपको 5 मुहावरे जो हैं वो समझ में आए होंगे। आगे आपको कैसे वीडियो चाहिए आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो प्लान है वो ये है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में, जैसे कि एक वीडियो में मुहावरे, ठीक है, 2-3, उसके बाद विलोम, गद्यांश, और फिर उसी के साथ साथ फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब 4 से 5 टॉपिक एक वीडियो में कवर किया करें। छोटे छोटे प्रश्नों को 5-5 प्रश्नों को भी करेंगे, तो एक दिन में अगर हम 5 प्रश्न करते हैं तो मेंस तक हमारे पास काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।